उन्हें सुनना चाहते हैं और आप भी उन्हें सुनना चाहते हैं, जिन्हें देखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। आप उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की किन मुश्किलातों पर विजय हासिल की है और किन परिस्थितियों से गुजरकर आज वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। आप उन्हें सुनने के लिए बेताब हैं, हाँ या ना? तो आइए, आज के इस फंक्शन का सुपरस्टार, आप सभी के दिलों पर राज करने वाले, आप सभी के शहंशाह और हम सब के दिलों की धड़कन, हमारे अनमोल नगीनों में से एक नगीना, हमारा न्यू ब्रांड डायमंड। सो लेट मी हेल्प टू वेलकम आवर ब्रांड न्यू डायमंड, मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसे पता चलेगा? थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्हें इस धरती पर पैदा किया, और उसके बाद मैं अपने माता पिता, आज मैं कहूं तो आज मैं डायमंड बना हूं तो सिर्फ अपने पिताजी के वजह से और माँ के आशीर्वाद की वजह से। शायद उनका साथ मिला, आशीर्वाद मिला, उन्होंने बहुत सारा टाइम मेरे दुकान पर दिया। शायद वो दुकान पर टाइम नहीं देते तो मैं डायमंड नहीं होता। इसलिए मैं आज का डायमंड सिर्फ अपने पिताजी का नाम दोस्तों समर्पित करता हूं और माँ के नाम से। थैंक यू। दोस्तों फ्रंट लाइन में बैठे आज हमारे माधव सर, जिनकी स्पीच को सुन कर दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। विजयपाल सर, किसी भी ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मैं माधव सर का स्पीच नहीं सुनता था। 2 बार 3 बार विजयपाल सर का और सत्येंद्र सर का। दोस्तों चूंकि दोस्तों उस समय बिहार में कोई डायमंड नहीं था, मैं इन तीनों महागुरु का स्पीच सुन के दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, सर का प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सर का स्पीच मेरे लिए बहुत रामबाण काम किया। दोस्तों माधव सर का स्पीच, विजयपाल सर का स्पीच मैं अपने एकदम जहन में उतार लिया था अपने अंदर, और मैं लोगों को बस उसी तरह बताता था दोस्तों, और इसी वजह से दोस्तों मैं यहाँ पहुँचा। और मैं सत्येंद्र सर के बारे में दोस्तों मैं क्या बताऊँ, आज मैं स्टेज पर हूँ तो सर के वजह से, सर के वजह से। सर जब भी समस्तीपुर जाते थे मुझे दुकान पर फोन करके बुलवाते थे होटल में, और सर मुझसे जरूर मिलते थे दोस्तों। सर इसके बाद मैं अजय पंडित सर का मैं कितना भी कहूँ दोस्तों कम है, मैं सर को भी नमन करता हूँ। अविनाश सर इस बिजनेस में सींचने काम किए, और मैं ऐसे व्यक्ति का दोस्तों नाम बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है, मैं जब उनका नाम लूँ तो आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे, मिस्टर अमरेंद्र कुमार करण और मिस्टर एस.एस. प्रसाद। दोस्तों एक दिन का समय था, मैं दुकान चला रहा था। मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में शेफ शॉप भी आने वाला है। दोस्तों जैसे सब लोग का लाइफ होता है उससे मेरा भी लाइफ था। मैं भी पढ़ाई किया, पटना में तैयारी किया, जॉब नहीं मिला। फिर ओसवाल कंपनी में 3 साल जॉब किया चंडीगढ़ में, वहाँ मन नहीं लगा कि नौकरी व्यक्ति के लाइफ को सोच को छोटा कर देता है। मैं 3 साल नौकरी किया, लेकिन नौकरी मैं दिल से नहीं कर पाया दोस्तों, और मैं वहीं सोच लिया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। और बड़ा आदमी बनने के चक्कर में दोस्तों मैं समस्तीपुर आ गया, और समस्तीपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम के सामने, LIC के सामने ऊपर वाले ने मेरे लिए 4 शटर का दुकान, बहुत बड़ा दुकान, पैसा तो नहीं था लेकिन दुकान दोस्तों बहुत बड़ा मिला था। 4 शटर का दुकान दोस्तों, पैसा नहीं था, बहुत कम पैसा से मैंने शुरुआत किया। और दोस्तों 2000 ईस्वी में दुकान की शुरुआत किया। 2003 में 6 लाख में दोस्तों 2 कट्ठा जमीन समस्तीपुर में लिया उसी दुकान से। दोस्तों उस दुकान खोलने के टाइम में मैंने अपने पापा से 1 रुपया भी नहीं लिया था, 1 रुपया भी नहीं। पापा का सिर्फ आशीर्वाद था। चूंकि दोस्तों मुझे एहसास था कि स्टूडेंट लाइफ में जब मैं उनके साथ रहता था तो लोग कहते थे कि मिश्रा जी का लड़का है,
बीडीओ साहब, सीओ साहब, पापा मेरे ब्लॉक में जॉब करते, सर्कल इंस्पेक्टर थे। लोग मेरा उदाहरण पेश करते थे जो उनका लड़का है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता था कि जहां मेरा कर्म क्षेत्र शुरू हो, लोग कहे कि नरेश कुमार मिश्रा का पापा है। दोस्तों कम पैसा के बावजूद मैंने समस्तीपुर में जनरल स्टोर की दुकान को शुरू किया। जब दुकान को शुरू किया दोस्तों, तो मेरे बहुत सारे चाहने वाले मुझे विरोध करना शुरू किए। महाभारत हो गया, लग रहा था कि मैं कोई पाप किया हूं, दुकान नहीं किया हूं। लोग कहते पढ़ लिख के यही काम करना था। लेकिन दोस्तों मेरी सोच थी, जिस चीज को आप जैसे देखेंगे वैसा ही नजर आएगा। मुझे लगा कि यही चीज मेरी जिंदगी को बदल सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और दोस्तों मैं दुकान चला रहा था, अच्छी जिंदगी कट रही थी, बच्चे लोग पढ़ रहे थे। आज राजेश रंजन मिश्रा जो एमरल्ड बने हैं दोस्तों, मेरे भतीजा हैं। इनके पापा गांव में रहते थे, गांव में किसान का काम करते थे। दोस्तों मैंने इन्हें छोटा सा अपने साथ रखा और पढ़ा लिखा कर सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का नौकरी दोस्तों हो गया। उसके बाद एक और भतीजा जो कैनरा बैंक में पीओ है दोस्तों, उसे भी मैं अपने साथ रख के पढ़ाया लिखाया। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, कट रही थी। उसी बीच दोस्तों मेरे दो महागुरु का पदार्पण हुआ, जिनका मैं नाम लिया, मिस्टर अमरेंद्र कुमार करण और मिस्टर एस प्रसाद। इनके लिए जोरदार तारीफ फिर से होना चाहिए दोस्तों। सर बोले कि नरेश जी मैं एक बिजनेस प्लान लेके आया हूं। मैंने कहा कि सर बिजनेस प्लान, मैं तो ऐसा बिजनेस करता हूं कि सुबह में 5 बजे आता हूं, 11-12 बजे रात में जाता हूं। मेरे यहाँ सुधा का काउंटर भी है, कभी 4 बजे 4:30 बजे गाड़ी वाला फोन करता है तो 4 बजे आना पड़ता है। अब बताइए हमको कर रहे हैं कि बिजनेस प्लान लेके आया हूं। हम कि सर माफ़ी चाहते हैं, मुझे मत बताइए। मैंने दोनों सर को हाथ जोड़ के मना कर दिया, लेकिन दोस्तों ये मानने वाले नहीं थे। ये लगातार आते रहे, लगातार आते रहे। एक दिन दोस्तों गुस्सा से मैंने कहा कि सर आप जो समय मेरे ऊपर बर्बाद करते हैं, आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको बताइए ना। मैं तो रोजगार कर रहा हूं, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? आते हैं दुकान पर खड़े हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों उस समय मुझे बुरा लगता था कि प्रोफेसर साहब भी साथ में आते थे। सर तो मेरे दुकान पर सामान लिया करते थे, इनसे ज़्यादा परेशानी हमको नहीं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी एस प्रसाद सर से था, जो लेक्चरर थे। मैं उन्हें आदर करता था दोस्तों। मैं सर को मना किया कि सर मुझे बिजनेस प्लान नहीं पता, अगर बताना हो ऐसे लोगों को बताइए जो आज समाज में बेरोजगार पड़े हुए बैठे हुए हैं। अमरेंद्र कुमार करण सर बोले कि नरेश जी आप सलाह तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास बहुत सारा टाइम हो और बहुत बड़ा काम किया हो। एक व्यक्ति का नाम बताइए, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। दोस्तों मैं सोचने लगा कि दुनिया में ऐसा किसका नाम लूं, एक भी नाम समझ में नहीं आ रहा था। सर बोले कि आएगा भी नहीं। सर बोले कि नरेश जी टाइम वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते हैं, इतिहास तो वो लिखते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है। मुझे भरोसा था कि आपके पास टाइम नहीं है। अब जानते हैं कि आप कितना व्यस्त रहते हैं। मैं जानबूझ के आपके पास आता हूं, क्योंकि मैं आपके दुकान पर 10 साल से आता हूं। मैं आपको 10 साल से देख रहा हूं कि आप इतनी सारी भीड़ में कस्टमर कैसे डील करते हैं। आपका डील करने का तरीका को देख के मैं पागल हो गया और मैं देखा कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को जरूर ज्वाइन कराऊंगा। दोस्तों मैं किसी भी तरह से बचने की कोशिश किया। मैं क्या कहूँ, कभी कभी तो मैं अपने दुकान में बंदी बन जाता था। इन दोनों लोगों को देख के मैं अपनी दुकान के अंदर छुप जाता था चोर की तरह, जैसे कोई अपराध किया है। लेकिन दोस्तों एक दिन आमना सामना का टक्कर फिर हो गया, दुकान पर भाग नहीं पाया। और सर बोले कि नरेश जी समस्तीपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, डायमंड आ रहे हैं। दोस्तों मुझे नहीं मालूम था कि डायमंड होता क्या है, बिल्कुल मुझे मालूम नहीं था। सर बोले कि एक डायमंड आ रहा है और आप चल के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगे तो आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा। दोस्तों मैंने कहा कि संडे के सर दुकान पर बहुत भीड़ होती है, मैं कैसे जाऊंगा, संडे को जाने मुश्किल है। सर बोले कि 11 बजे चलना है, 11 बजे दुकान बंद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं बोला कि सर ठीक है। दोस्तों मुझे इनसे जान छुड़ाना था। जान छुड़ाने के लिए मैंने बोला कि मुझे 1 टिकट दीजिए। सर बोले कि 1 टिकट तो नहीं देंगे, तो 2 टिकट। दोस्तों मैं क्या कहूँ, इतना सारा परेशानी हुए थे। मेरे दुकान पर आए थे, बहुत बार आए थे, मैं नहीं बताना चाहूँगा कितना बार आए थे। लगभग 7-8 महीना का समय मैंने बर्बाद किया था। आज लग रहा है कि मुझे मेरा समय बर्बाद हुआ था। उस दिन तो मुझे लग रहा था कि सर का समय बर्बाद हुआ है, लेकिन मैंने 8 महीना दोस्तों समय बर्बाद किया था। फिर सर से मैं 2 टिकट लिया। सर बोले कि पैसा, हम कि सर पैसा भी लगेगा? तो बोले हाँ, बिना पैसा के इसमें कुछ नहीं होता है, पैसा लगेगा।
लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि ऐसा बात है जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सर का आदेश हो गया बताने के लिए। दोस्तों सर मेरे दुकान पर सामान लिया करते थे, सर के यहाँ मेरा पैसा भी रहता था। दोस्तों मैं सोचा कि यही मौका है 600 रुपया सधा लेने का। चूंकि मैं नहीं बोलता, सर का आदेश हुआ इसलिए मैं बोल दिया। यही मौका था सर से सधा लेने का। मैं देखा कि पैसा भी सज जाएगा, इधर का कोटा भी मेरा पूरा हो जाएगा। ज्वाइन तो करना है नहीं। दोस्तों मैं 2 टिकट लिया और जब रात में घर गया तो मैडम को बोले कि जे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता आ रहा है समस्तीपुर में, उसका मीटिंग है। अगर मैं मैडम को बोलती कि बिजनेस प्लान में जाना है तो क्या करती पता नहीं, झांसी की रानी है। मैंने झूठ बोला दोस्तों, शायद वो झूठ नहीं बोलता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। मैं झूठ बोला, लेकिन झूठ में गलती नहीं, सच बोला, जीवन बदलने के लिए बोला था दोस्तों। और मैडम बड़ा तैयारी में आई जो कौन नेता कांग्रेस का आ रहा है। और दोस्तों जब समस्तीपुर में मिलन होटल में प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में जब मैं टिकट लंच हुआ, लंच करने के बाद जब मैं बैठा था दोस्तों बीच में, इसी हॉल के तो छोटा हॉल है, बीच में जब मैं बैठा था दोस्तों, जब डायमंड की एंट्री हुई दोस्तों, उस समय तो मैं नेगेटिव था, पैसा सधाने के लिए आया था अमर कुमार कन से, लगा जब पैसा सज जाएगा 600 रुपया। लेकिन दोस्तों उस डायमंड की एंट्री को देख कर दोस्तों मुझे लगा वाह क्या बिजनेस, क्या मान सम्मान है। ऐसा मान सम्मान तो दुनिया में डीएम साहब को भी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। दोस्तों फूलों की बारिश हो रही थी, उस फूलों की बारिश को देखते देखते दोस्तों जब वो स्टेज पर सर चढ़े और स्टेज पर आते आते दोस्तों मुझे अंदर लगा कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में डायमंड तो बनना है जरूर, इसी तरह डायमंड बनना है। सर पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि सम्मान कमाने का मौका शायद जीवन में बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत लोग मर जाते हैं, मला नहीं मिल पाता है, मरने के बाद टाइम में मला मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं देखा डायमंड के एंट्री को देखा, सारे लोग खड़े होकर फूलों की बारिश कर रहे थे। दोस्तों शायद मैं आज अमरेंद्र कुमार सन को धन्यवाद देता हूं कि शायद उस दिन मुझे दबाव दे के नहीं टिकट देते, मैं नहीं जाता उस फंक्शन में दोस्तों, तो शायद मैं डायमंड के रूप में नहीं होता। चूंकि मेरा दुकान पर बिल्कुल दोस्तों टाइम नहीं मिलता था, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता। वही फंक्शन था जहां से मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों, वही फंक्शन समस्तीपुर में टर्निंग पॉइंट आया। मैंने पहली बार डायमंड को देखा कि डायमंड होता क्या है। उससे पहले मुझे कुछ डायमंड मालूम नहीं था दोस्तों, डायमंड मालूम नहीं था। जब वहां से प्रोग्राम देखने के बाद दोस्तों मैं स्पीच सुना, स्पीच सुनने के बाद जब बताया गया कि 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना दोस्तों, तो मुझे विश्वास हो गया कि सारे लोग जो बोल रहे हैं ये दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोला हुआ कभी झूठ नहीं होता है, झूठ नहीं होता है दोस्तों। और जब मैं निकला प्रोग्राम से तो सर बोले कि नरेश जी कैसा लगा? हम कहे सर बहुत अच्छा। हम कहे सर आइए शाम में, लेकिन सर शाम में नहीं आ पाए। लेकिन दोस्तों सुबह में आए, सोमवार दिन था दोस्तों। मैं बता दूं कि मेरी ज्वाइनिंग भी सोमवार को और मेरा डायमंड से भी सोमवार को। सोमवार दिन था दोस्तों। सर मेरे घर पे पहुंचे और सर बोले कि नरेश जी प्लान में देखा ही नहीं था। उतना बार आने के बाद भी मैं प्लान देखा नहीं था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर प्लान देख लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं प्लान देखता नहीं था। उस दिन सर प्लान बताए और प्लान देखने के बाद दोस्तों अफसोस हुआ, कितना महान अपॉर्चुनिटी है जहां से 4 साल में जिंदगी बदला जा सकता है दोस्तों। सर ने बताया और मैंने सर को बोला कि सर मैं ज्वाइन करूंगा। और दोस्तों एक प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया। इतना बड़ा विश्वास दोस्तों बढ़ गया उस निगेटिव इंसान को जो इस प्लान को देखना पसंद नहीं करता था। दोस्तों मैंने 1 नहीं 2 नहीं, मैंने एक बार में 3 प्रोडक्ट लिया अपने लिए, मैडम के लिए साड़ी सूट, 3 जींस 1 चश्मा। दोस्तों वही 3 जींस 1 चश्मा में जो जिंदगी को बदल के रख दिया दोस्तों, बदल के रख दिया। काफी एक्साइटमेंट था दोस्तों उस समय, लग रहा था कि चीर फाड़ दे, जखनी कौन मिले। मैंने सर को बोला कि सर मैं 1 साल में डायमंड बनकर आपको दिखाऊंगा। इतना उत्साह था, इतना उत्तेजना था उस प्रोग्राम को देखने के बाद। उससे पहले मुझे कोई प्रभाव नहीं डाल पाए थे दोनों आदमी, ये दोनों आदमी कोई प्रभाव नहीं डाल पाए थे। जाते थे मैं प्रणाम कर लेता था,
चूंकि संस्कार मुझे मिला था अपने घर में, मैं कभी अनादर नहीं किया। सर लोग को ठंडा भी मैं पिलाता था दुकान पर, कभी अनादर नहीं किया। लेकिन मुझे सेप सॉप करने की हिम्मत नहीं थी दोस्तों। लेकिन अगर उस फंक्शन में दोस्तों मैं नहीं आता तो आज मैं अपने टाइम के न रहने के बावजूद दोस्तों मैं डायमंड बन गया, कभी नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता। दोस्तों ज्वाइनिंग के बाद सर चले गए, मैं काफ़ी उत्साह में था, लग रहा था कि आज कुछ ज्वाइनिंग कराना है। संजोग से सर के जाने के बाद मैं दुकान पे गया। दुकान पर जैसे गया कि एक हमारे मित्र जिनको मैं जानता था पहले से, डॉक्टर हैं समस्तीपुर बंगाली टोला में, वो आए। मैं उनको बताया कि सर एक बिजनेस ऐसा आया है ना कि एक प्रोडक्ट लेंगे पूरे जीवन में एक बार और 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना मिलेगा। वो मुझे नीचे से ऊपर तक देखे कि नरेश जी क्या हो गया आपको, ये बाकी बातें आप कर रहे हैं, आज तक तो आपने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं। आप LIC के सामने हैं लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं। हम कि सर आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा प्लान आया है, बिजनेस प्लान, और वो साधारण आदमी नहीं है। जो बताए हैं प्रोफेसर हैं, MR हैं, जिनका नाम अमरेंद्र कुमार करण है। वो बोले कि पैसा दे दिए क्या? हम कहा पैसा तो दे दिए, संतोष कीजिए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसा वो नेगेटिव कर दिए। हम अमर कुमार कर्ण सर को फ़ोन किए कि सर एक डॉक्टर साहब को बताए थे लेकिन तो ऐसा बात बोल दिए, जो मेरा मन अब तो थोड़ा सा। सर बोले कि नरेश जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आता हूँ आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैं ऐसे शख्स का नाम लेने जा रहा हूँ जिनका नाम समस्तीपुर में, बिहार में आज लोग गर्व से लेते हैं। अमरेंद्र कुमार कर्ण सर उनको लेके आए थे, उनका नाम है मिस्टर अविनाश कुमार। सर आए, बातचीत हुई। सर बोले कि नरेश जी कौन क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आप जिस विश्वास के साथ बिजनेस में आए हैं, दुनिया क्या कहती है उसको मत सुनिए। जिंदगी आपको बदलना है। आपको जो आपको अपलाइन बता रहे हैं अमर कुमार कर्ण, SS प्रसाद जी, मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनिए। यही बिजनेस है जहाँ से आप 4 साल में अपनी दुकान को करते हुए, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी को करते हुए जिंदगी को बदल सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब दांत के डॉक्टर है, कितना कमाते होंगे? सर 1-1.5 लाख महीना कमाते होंगे। बोले 1-1.5 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन आज सर बोले सत्येंद्र सर के दिया कि सत्येंद्र सर आज 8 लाख रुपया महीना कमाते हैं। माधव सर, विजयपाल सर के दिया तो दोस्तों उस बिहार में कोई डायमंड नहीं था। सर बोले, सर की बातों पर दोस्तों थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, लेकिन सर की एक बात मुझे तोड़ दिया कि नरेश जी आज आप लाखों रुपया जरूर दुकान से कमाते हैं। दोस्तों मुझे लाखों रुपए की इनकम थी, चूंकि मैं मेहनत करता था, सुबह से लेकर रात तक लाखों रुपया मैं कमाता था अपनी दुकान से, लेकिन सोच नहीं था। सर बोले कि नरेश जी लाखों रुपया कब मिलता है? जब आपका दुकान का शटर खुला हुआ है, लेकिन जिस दिन दुकान का शटर बंद हो जाएगा पैसा आएगा। मैंने बोला कि नहीं सर। बोला कि आप जो काम कर रहे हैं खुद काम कर रहे हैं, और अकेला काम करने वाले व्यक्ति के पास कोई सेफ्टी सुरक्षा नहीं होता है। और जब जब काम करेगा पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। आज आपका दुकान का शटर खुला हुआ है तो पैसा आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप किसी कारण से इस दुनिया में नहीं होते हैं, आपके घर में 1 रुपया भी नहीं आएगा। आपने कभी सोचा इस बात को? ये आज आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि जिस दिन आप किसी कारण से इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्या आपके घर में 1 रुपया भी आएगा? हम कहे नहीं सर, फिर क्या होगा? सर बोले कि नरेश जी लोग को बिलीव नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि रात में 12 और 1 बजे के बीच में जब रात में लोग सो जाते हैं एकदम निश्चिंत होके, बिल्कुल उस समय आप अपने मैडम को, अपने बच्चे को सोए हुए अवस्था में देखिए कि आपकी मैडम, आपका बच्चा अगर बिल्कुल सोया हुआ है, निर्भीक होके, पैर हाथ फेंक के, बिल्कुल शांत वातावरण, उस समय आपको सत्य की जानकारी होगी। उस समय आप अपने मैडम को, अपने बच्चे को देखिए 2 से 3 मिनट कि आज आपका बच्चा, आपका मैडम अगर सोई हुई है, किसके बल पर? आपके बल पर, अपने पापा के बल पर। पत्नी सोचा पति के बल पर सोई हुई है, लेकिन नरेश जी मुझे बोलने की साहस नहीं है, लेकिन जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए। आप सही जा रहे हैं, आप सही गाड़ी चला रहे हैं, 40 की स्पीड में जा रहे हैं, अपने पर, अपने गाड़ी पर आपका नियंत्रण है, लेकिन सामने वाले पर आपका नियंत्रण नहीं है। सामने वाले पर नियंत्रण नहीं है, अगर ठोक दिया क्या करेंगे आप?
जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी मैडम सो पाएगी, आपका बच्चा सो पाएगा। सर बोले कि नरेश जी, दुख की रात तो बड़ा भयावह होता है, लेकिन सुख की रात बहुत छोटा होता है। सुबह जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन दुख की रात बहुत भयावह होता है। अगर आप अपने जीवन में सेफ्टी और सुरक्षा चाहते हैं, सेफ्टी सुरक्षा उसी को मिलेगा जिसके लिए लोग काम करेंगे। लोग, जब तक आप अकेला काम करेंगे दुनिया में कोई सेफ्टी और सुरक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दुकान अकेला चला रहे हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। लेकिन आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए करोड़ों घंटा भी काम होता है एक दिन में, लेकिन आपके लिए 15 घंटा काम होता है, 10 घंटा काम होता है। आप जब जब काम करेंगे पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, मुझे लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। आज मैं काम कर रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, तो लाखों रुपये आ रहा है, परिवार चल रहा है। दोस्तों, मुझे लगा कि मेरे पास सामने मेरा परिवार सुरक्षित है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे सामने मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात इसमें है कि हम रहें तब भी और नहीं रहे तब भी मेरे परिवार में लाखों रुपए का इनकम आता रहे। दोस्तों, उसमें मैं हिल गया अपने आप से। मैंने सर को बोला कि सर बात तो बिल्कुल सही है। आज समाज में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारी महिलाएं आज विधवा हैं। मैं अमेरिका से नहीं आया हूं, मैं भी इसी समाज में पला पोसा हूं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे घर में आज महिलाएं विधवा हैं, जिनके पति इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ कैसा जुल्म होता है, कितना ज्यादती होता है। बाहर के लोग तो करते ही, घर के लोग भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, घर के लोग भी नहीं छोड़ते हैं। मैं देखता हूं उनकी जिंदगी को, कैसी जिंदगी वो जीती हैं, जीना उनको हराम कर दिया जाता है। उन्हीं के वो परेशानी में आकर वही महिलाएं जल के मर जाती है, आग लगा के मर जाती है, ट्रेन में कट कर मर जाती है। अगर उनके पति कुछ ऐसा करके जाते तो उनके साथ कुछ ऐसा होता। लेकिन लोगों के पास, सर बोले कि नरेश जी, लोगों के पास तो अहंकार है, घमंड है, ईगो है कि मैं लाख 2 लाख कमाता हूं, क्या करें सेफ शॉप, क्यों करूं, मुझे नहीं करना है सेफ शॉप। लोगों के पास अहंकार और घमंड है। सर बोले कि नरेश जी, इस ईगो को त्याग दो, दुनिया सलाम करेगा आपको। इस ईगो को त्याग दो। ईगो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। ईगो से कुछ मिला नहीं आज तक दुनिया में, हानि के सिवा कुछ नहीं मिला है। लोग क्या कहता है इस चीज को आप भूल जाइए। लोग क्या कहता है इस चीज को भूल जाइए और जिंदगी में सेफ शॉप आपके लाइफ में आया है, इसको अपना लीजिए और अपने अपलाइन की बातों को मान के चलिए। देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, मैं बहुत सर की बातों से एक्साइटेड हो गया। मुझे लगा कि नहीं, सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाला डॉक्टर क्या जानेगा, वो अकेला काम करता है। आज डॉक्टर साहब कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहेगा। जिस दिन सर बोले कि डॉक्टर साहब नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, लेकिन नरेश जी एक समय आएगा जी आप नहीं भी काम करेंगे तब भी पैसा आएगा, तब भी आपका परिवार चलेगा। दोस्तों, सर की यही बात मुझे लग गई अविनाश सर की, कि हम हैं तो पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है। पेट तो जानवर भी भर लेता है, पेट तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन ऐसा काम करो कि हम नहीं भी रहे तब भी पैसा आवे। दोस्तों, उसके लिए सेफ सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में। थैंक यू। दोस्तों, सर की बातों से मैं फिर इतना एक्साइटेड हो गया दोस्तों कि मैं बता दूं आपको, मैं पहला दिन, अविनाश सर, अमर सर, प्रसाद सर भी थे, मैंने एक पहला दिन 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। वो जिस दिन सर समझाए थे उसी दिन दोस्तों 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं था, ये बात सही था कि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं सुबह 5 बजे 4 बजे भोर से दुकान पे रहता था, क्योंकि परिवार उसी से चल रहा था। परिवार मेरा ही नहीं दोस्तों, मेरे भाई साहब भी गांव में रहते थे, उनके बच्चे लोगों को मुझे पढ़ाना पड़ता था, सबको लेकर चलना पड़ता था। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं पति पत्नी और बच्चा का परिवार था मेरा, मैं 4 भतीजा को रखकर पढ़ाया। दोस्तों, मुझे लग रहा था कि दुकान किसी तरह से गड़बड़ा गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोच लिया। सर की एक बात मुझे याद आ गई कि नहीं, टाइम वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते। मैंने देखा कि सर की बात को एकदम पक्का कर देना है। और दोस्तों, मैंने इस काम को करने के लिए
दिन में तो मैं नहीं कर सकता था। अगर दिन में मैं कभी करने की सोचता तो मैं कर भी नहीं पाता, शुरुआत ही नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों मैं इस काम को रात में करने का सोच लिया, और रात में वो भी 8 बजे के बाद, जब दुकान पे भीड़ कमती थी। दोस्तों मेरा एक भतीजा है जो बैंक में है, उस समय बैंक की वो तैयारी करता था, समस्तीपुर बंगाली टोला में तैयारी करता था। मैं उसको बोला कि तुम दिन में जितना पढ़ाई करना करो, लेकिन रात में 3 घंटा का टाइम तुमको देना है। और दोस्तों मैं रात में 8 बजे के बाद उसको बुला के बैठाता था, और बैठाने के बाद दोस्तों मैं रात में 8 बजे निकलता था। मैं दिन में लोग को बताता था कि मैं आपके घर एक चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। लोग सोचते थे कि ये आदमी चाय पीने आएगा, जिस आदमी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कभी चाय पीने आएगा। लेकिन दोस्तों मैं सर को बोल दिया था कि सर अगर आपको सपोर्ट करना है तो रात में करना पड़ेगा। सर बोले कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और दोस्तों मैंने रात में 8 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे कोई चिंता नहीं दोस्तों, लेकिन मैं लगातार रात में काम करते हुए दोस्तों 1 सप्ताह में 14 लोगों को ज्वाइन करा दिया था दोस्तों, 14 लोग। थैंक यू दोस्तों, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे काम हो रहा है। और दोस्तों 14 लोग को ज्वाइन कराया। मेरा 3 आईडी था दोस्तों। बुलसा इनकम लेकर मुझे 18,000 का पहला वीक का चेक बना दोस्तों, 18,000 का। दोस्तों उसी दिन, आज मुझे नाम लेने में दोस्तों मेरी ताकत नहीं है, उसी दिन मेरे घर पे मिस्टर अजय कुमार पंडित सर का पदार्पण हुआ था दोस्तों, उसी दिन मेरे घर पे। उसी दिन मेरे घर पे अविनाश सर, अमर कुमार कर्ण सर और अजय पंडित सर मेरे घर पे आए थे, और लैपटॉप खोल कर दिखाया, बोले कि नरेश जी आपने तो अजब गजब कर दिया है। एक किराना जनरल स्टोर की दुकान को चलाते हुए आपके पास टाइम नहीं था, तब भी आपने हिला कर रख दिया है दोस्तों। और दोस्तों वही 18,000 का चेक सर का मेरे घर पे आना, सर ने बहुत सारी बातें बताया, समझाया, और दोस्तों वही 18,000 का चेक दोस्तों मुझे कभी पीछे मुड़ कर देखने नहीं दिया। मैं लगातार काम करता चला गया दोस्तों, और 1 महीना में इसी सिस्टम की वजह से, चूंकि ट्रेनिंग में जब जाता था तो मुझे ट्रेनिंग में बताया जाता था कि यहाँ से अपनी सपना को लिखना आप शुरू कीजिए। और दोस्तों मैंने अपनी सपना को लिखना शुरू किया, और इस सिस्टम की वजह से दोस्तों मैंने 1 महीना में इसी बिजनेस से दोस्तों HP कंपनी का एक लैपटॉप और एक दोस्तों मोबाइल भी लिया 10,000 का। पहला मेरा अचीवमेंट था दोस्तों, पहला अचीवमेंट था। किराना दुकान चलाते समय दोस्तों मैं जो कभी सोच नहीं था कि मुझे लैपटॉप भी लेने की जरूरत है, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन सर बताए थे कि लैपटॉप आपके बिजनेस में बहुत फायदा होगा। सर बोले थे अविनाश सर कि इस पैसा को अपने दुकान में नहीं लगाना है दोस्तों, लेकिन मैं सर की बातों को खरा उतरा। कभी मैं इस पैसा से छोटा छोटा जो भी अचीवमेंट होता था दोस्तों मैं लेते चला गया। दोस्तों इसके बाद मैं लगातार काम करता चला गया। 4 महीना के बाद दोस्तों मैं इसी बिजनेस से एक दोस्तों बाइक भी लिया, होंडा का साइन दोस्तों, ये मेरा दूसरा अचीवमेंट था। ये तो छोटा दोस्तों आज लगता है बताने में, लेकिन दोस्तों उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरा सोच नहीं था उस दिन विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों सर के मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में मैं काम करता चला गया। लगभग 8 से 9 महीना काम किया, 250 से 300 की टीम बन गई दोस्तों। मैं गोल्ड लगभग बन गया था। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, जिसको मैं दुकान पर बैठा के जाता था उसको बैंक में PO में नौकरी हो गया और चला गया पंजाब। मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों। मैं बिजनेस को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरे दुकान का सेल 35,000 40,000 का पर डे का सेल था दोस्तों। मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। मैंने इस बिजनेस को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल, सर का फोन आता था, कभी कभी मैं फ़ोन गुस्सा से उठाता नहीं था, लेकिन मैं छोड़ दिया। लेकिन सर लगातार मुझे प्रयास करते रहे। कुछ दिन होने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि व्यक्ति मर गया, बिजनेस में ख़त्म। लेकिन दोस्तों मैं इस बिजनेस को निगेटिव होकर नहीं छोड़ा था। मेरे साथ समस्या थी कि इतना बड़ा फैमिली है और सबको लेकर चलना है, पढ़ाना लिखाना सब कुछ इसी दुकान से करना है। अगर मैं आज दुकान को बंद करके करूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, और दुकान पर स्टाफ पर विश्वास करना मुश्किल था। जहाँ 30,000 35,000 का दुकान का सेल था, विश्वास करना दोस्तों मुश्किल था। इस वजह से दोस्तों मैं इस काम को कुछ दिनों के लिए नहीं किया, लगभग 1 साल नहीं किया दोस्तों, 1 साल नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे महागुरु सदन सर को, कि जब भी समस्तीपुर आते थे सर,
मुझे याद है कि संध्या होटल में मुझे बुलाकर सर जरूर बात करते थे मैडम के साथ और जरूर समझाते थे। बोलते थे कि नरेश जी विश्वास करो, एक दिन तुम जरूर डायमंड बनोगे, जरूर, टाइम जो भी लगेगा लेकिन डायमंड जरूर बनोगे। उसके बाद दोस्तों अगर किसी का नाम लूँ वो है मिस्टर अविनाश कुमार। चूँकि दोस्तों भारतीय रेलवे में थे और रात का ड्यूटी होती थी, मुझसे अच्छा बतियाने वाला कौन मिलता है। चूँकि रात में मैं 12 बजे दुकान पर से जाता था, सर रोज रात में फ़ोन लगाते थे कि नरेश जी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, डायमंड बनकर आपको दिखाना है, जब भी आएंगे उसी दिन से शुरुआत होगा, हिम्मत नहीं हारिए। सर के लगातार मार्गदर्शन में दोस्तों मैं रहा। सर कभी कभी मैडम को लेकर भी मेरे घर पे आते थे, हमको सपोर्ट करते थे, मैडम को समझाते थे और लगातार सर के समझाने से, लगातार सर के गाइडलाइन से दोस्तों मैं इस बिजनेस को कर तो नहीं रहा था लेकिन मैं निगेटिव भी नहीं था दोस्तों। लेकिन सर मुझे दावा था उस दिन अगर मैं 1 साल बिजनेस को नहीं छोड़ता तो बिहार में समस्तीपुर में अविनाश कुमार के बाद कोई डायमंड होता तो नरेश कुमार मिश्रा होता। लेकिन वही 1 साल जो दोस्तों चूक गया, मेरे हाथ से निकल गया, मुझे आज अब अफसोस होता है। लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय को लोग छोड़ देते हैं, कर लेंगे, टाइम मिलेगा करेंगे। लेकिन दोस्तों आज मुझे पछताना पड़ता है कि समस्तीपुर में मेरे से पहले कई एक डायमंड बन गए। सर बोलते थे नरेश जी क्या आपका फेस वैल्यू है, क्या आपका, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ डीडी निकलता है। मैं दोस्तों मैं एक दिन में 10 डीडी निकलता था, 10 डीडी एक दिन में जाके। ऐसा दिन नहीं था जहाँ ज्वाइनिंग हमारी नहीं होती थी। सर बोलते थे कि अगर आपके, अविनाश सर बोलते थे, मैं एक दिन रेलवे लाइन क्रॉस करके जा रहा था, सर बोले कि नरेश जी अगर आपके पास टाइम होता ना तो आप हर्ष बिरला, दीपक बिरला के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। सर ने बोला था, सर सामने बैठे हुए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था, मैं टाइम के लेकर बड़ा परेशान होता था। जब भी मैं आता था घर, चूंकि मेरा काम रात में था होता था दोस्तों मैं बताऊंगा, लेकिन लगातार काम नहीं करने के बाद भी दोस्तों एक दिन की बात है, मेरे दुकान से समस्तीपुर LIC के सामने दोस्तों, मेरे दुकान से ठंडा मिक्सचर बिस्कुट LIC में जाता था, उसी का दोस्तों मुझे चेक मिला था और उसी चेक को मैं बैंक में जमा किया था। PNB बैंक है समस्तीपुर में, RNR कॉलेज में। मैं उस चेक को जमा किया था, वो चेक मेरे अकाउंट पे चढ़ा कि नहीं, उसी के लिए दोस्तों मैं गया था बैंक में। और जब बैंक में गया पासबुक दिया अपडेट करने के लिए दोस्तों, तो मैं देखा कि जब वो दिया तो देखते सेफ एंड सिक्योर के नाम से 4 पेज में दोस्तों इनकम छप के निकला। चूंकि मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में नहीं था दोस्तों, इतना अप टू डेट दिमाग नहीं था, और वो जो इनकम था दोस्तों वही इनकम मुझे हिला दिया। वो इनकम 1,13,000 रुपया था दोस्तों, 1,13,000 रुपया। दोस्तों मैं तो गया था अपने चेक को चढ़वाने के लिए, मुझे नहीं पता था कि क्या बात है। लेकिन दोस्तों जब इनकम देखा तो मैं देखते ही बैंक में बैठ गया, सर को फोन लगाया, मैंने बोला कि सर मैं एक दिन भी काम नहीं किया, फिर पैसा कहाँ से आ गया। सर बोले कि नरेश जी मैं यही बात आपको समझाया था, ये बिजनेस ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है जी, आप काम करो तब भी पैसा और काम नहीं करो तब भी पैसा। एक समय आता है जब नहीं काम करने के बाद भी दोस्तों पैसा आता है, और वही 1,13,000 दोस्तों मुझे झमोर कर रख दिया। मुझे लगा रात में दोस्तों मैं सोया नहीं, उसी पासबुक को उलट उलट कर देखते रह गया, उसी पासबुक को उलट उलट कर देखते रह गया। मैं रात भर सोया नहीं, मुझे लगा धिक्कार हुआ अपने आप से, कुछ भी हो जाए सेफ शॉप में डायमंड तो बनना है, डायमंड तो बनकर दिखाना है। दोस्तों मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, कैसे डायमंड बनना है। दोस्तों बहुत सारे लोग आज समस्तीपुर से बैठे हुए इस हॉल में, हजारों से नहीं 2,000 लोग बैठे हुए समस्तीपुर से, 2,000 से ऊपर। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं LIC के सामने मेरी दुकान, सब लोग जानते हैं दोस्तों। मुझे कोई विकल्प सामने नजर नहीं आया था, मैं मायूस बैठा था। हमारे बाबूजी पूछे कि क्या हुआ है, हम कि मुझे सेफ शॉप में डायमंड बनना है, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कैसे मैं बनूं। सर बोले कि नरेश अगर तुमको डायमंड बनना है तो मैं रात में तो टाइम नहीं दे सकता हूं, मैं रात में टाइम नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटा जरूर टाइम दूंगा। दोस्तों आज मैं उसी पिता को डायमंड से परिणाम समर्पित किया। दोस्तों जो लड़का रात में काम करता दोस्तों वो चेंज हो गया,
मैं उसी काम को दोस्तों दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दोस्तों मैं करना शुरू कर दिया। 12 बजे से 3 बजे तक दोस्तों मैं चुन चुन के ज्वाइन व्यक्ति को खोजना शुरू किया और उसी व्यक्ति को ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग, प्लान सिखाना दोस्तों, यही सब मैं करना शुरू कर दिया। और दोस्तों मैं लगातार वैसा ही काम करता चला गया दोस्तों। धीरे धीरे इनकम बढ़ी। ऐसा कोई सप्ताह नहीं था कि मेरा चेक नहीं बनता था, हर सप्ताह मेरा चेक बनता था। चेक के लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों, कभी दिक्कत नहीं हुआ। हर सप्ताह 10,000, 15,000, 8,000, 7,000 हर सप्ताह मेरा चेक बनता था। जब मैं काम किया हर सप्ताह चेक बनता था। कभी चेक के लिए दोस्तों पछाना नहीं पड़ा दोस्तों। मैं काम किया, कुछ दिन अच्छी काम भी हो गई। इसके बाद दोस्तों मेरी दूसरी पाली जो दोस्तों हुई, मैं जब समस्तीपुर के बगल में दल सिंह सराय शहर है दोस्तों, मैं वहाँ पर अविनाश रजिस्ट्रेशन मास्टर थे। वहीं पर मैंने सबसे पहले इस हॉल में बैठे हुए हैं, उनका नाम है सुजीत कुमार, मैंने उनको ज्वाइन कराया था दोस्तों। और ज्वाइन कराने के बाद दोस्तों मैंने कभी समय को नहीं देखा। मैं शाम बाबूजी को बैठा के धीरे धीरे, बाबूजी बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, स्टाफ है, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। और दोस्तों मैं उसी काम को रात में, जब मैं 2 बजे निकलता था, 12 बजे के बाद निकलता दोस्तों, मैं रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात में दोस्तों आता था। और कभी कभी अविनाश सर हमें माल गाड़ी पर बैठा के दोस्तों भेजते थे। दोस्तों मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता था। और मैं इस बिजनेस को रात में भी किया। और रात में करते करते दोस्तों मैं लगातार कंपनी का 7 बार टारगेट फाइट किया दोस्तों। लगातार 7 बार मैं लगातार 3-3 बार स्विट्जरलैंड, पेरिस का टारगेट फाइट किया दोस्तों। दोस्तों अगर ऐसा नहीं करता, अगर उस समय मैं नहीं समझ पाता तो मैं नहीं कर पाता दोस्तों। मैं सर दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता, पहले की ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहले की ज़िंदगी ऐसा था दोस्तों, उस दुकान पर जब रहते थे कभी सोच नहीं होता था कि मैं 1,000-2,000 का शर्ट पहनूं। लेकिन दोस्तों आज इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। जो लड़का 500-1,000 का शर्ट पहनता दोस्तों, आज इस बिजनेस की देन है दोस्तों कि 4,000 से कम का शर्ट मेरे पास कोई नहीं दोस्तों। इतनी बड़ी सोच बदल गई बिजनेस में। दोस्तों आज जब मैं शॉपिंग करने जाता हूं दोस्तों तो मैं कभी दाम नहीं देखता हूं। पहले मैं सोचता था कम से कम में ले लेना है दोस्तों, कम से कम पैसा में ले लेना है, प्राइस देखता था, उलट पुलट के देखता था। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की इतनी गहराई है दोस्तों। ऐसे महान बिजनेस, ऐसे ग्रेट अपलाइन को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके दोस्तों मार्गदर्शन में काम करते हुए दोस्तों इस बिजनेस में ये आदमी जो सामने खड़ा है दोस्तों, इस अपने लाइफ में सबसे पहला घड़ी जो मैं लिया था दोस्तों और 150 से 200 का था दोस्तों। खुश था चूंकि सोच छोटा था। शादी हुई, बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, अच्छी परिवार में शादी हुआ। उस समय ससुराल में 5,000 घड़ी मिला दोस्तों, 5,000 का। बहुत दिल खुश हो गया 5,000 घड़ी देकर दोस्तों। लेकिन 5,000 घड़ी कुछ दिन चला, 2-3 साल पहरा, खराब हो गया दोस्तों, छोड़ के रख दिया उसको। फिर घड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ा दोस्तों, कुछ सोच नहीं था, मोबाइल से ही काम चला लेता था दोस्तों। लेकिन आज वही किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति एक प्रोडक्ट की वजह से दोस्तों 1.5 लाख का घड़ी पड़ता। दोस्तों कभी मैंने इस बिजनेस से पहले मैं 1,400 रुपये का मोबाइल यूज करता था, रिलायंस का 1,400 रुपये का मोबाइल। चूंकि सोच नहीं था दोस्तों, पता नहीं था कि यहाँ तक भी जिंदगी होता है। 1,400 रुपये का मोबाइल मैं यूज करता था। लेकिन सेफ शॉप आने के बाद दोस्तों मैं 1 महीना में यहाँ से जो लिया था वो 10,000 का मोबाइल लिया था दोस्तों। 10,000 का मोबाइल लिया, 15,000 का मोबाइल लिया, 25,000 का मोबाइल लिया। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है दोस्तों, 1 लाख का मोबाइल। दोस्तों मैं कभी कल्पना नहीं कर पाया था कि मेरे बच्चे कभी बाहर में पढ़ पाएंगे, कभी बाहर में पढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ऐसे ग्रेट मेंटर्स को धन्यवाद देता हूं जिनकी मार्गदर्शन में काम करके दोस्तों आज दोनों बच्चे बीटेक कर रहे हैं।
थैंक यू दोस्तों। कैसे हुआ? सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से। मैंने एक प्रोडक्ट विश्वास करके ले लिया और एक प्रोडक्ट की वजह से दोस्तों आज जिंदगी बदल गई। आज मेरी बेटी नहीं आई है, जयपुर में बीटेक कर रही है, परीक्षा उसका है, वो नहीं आ पाई है बेटी हमारी। बेटा आया लेकिन बेटा नोएडा में है, बेटी नहीं आ पाई है दोस्तों। अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता तो मैं अपने दोनों बच्चों को बीटेक नहीं करा पाता दोस्तों, नहीं करा पाता। सिर्फ सोच सर के गाइडलाइंस। दोस्तों मैं क्या कहूँ, सर आगे खड़ा हो गए हैं, टाइम नहीं है। जब दोस्तों मैं इस बिजनेस से पहले जब दुकान चला रहा था, जब मैं अपने ससुराल जाता था तो बाइक पर चढ़ के 2 पति पत्नी और 2 बच्चा, रात में जाता था डर से कोई देख न ले, कहेगा कि लाखों रुपया कमाते हैं वो गाड़ी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसा कमाता था लेकिन बचता नहीं था, बिल्कुल पैसा बचता नहीं था। किसी तरह से जिंदगी चल रही थी, लोगों को दिखाने के लिए होता कि मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूं। जिंदगी जी नहीं रहा था दोस्तों, जिंदगी कट रहा था दोस्तों। ससुराल में सारे लोग बोलते थे कि क्या जी अजय गाड़ी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों उस समय सोच नहीं था गाड़ी लेने का, लेकिन दोस्तों इसी सिस्टम की वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से दोस्तों मैंने अपने मैडम को मैरिज डे पे टोपाज लेवल पर दोस्तों हुंडा सिटी का टॉप मॉडल गाड़ी खरीद दिया, टोपाज लेवल पर दोस्तों। कभी मैं सोचा नहीं था कि हुंडा सिटी कार पर एक जनरल स्टोर चलाने वाला व्यक्ति भी चढ़ पाएगा हुंडा सिटी कार पर। एक किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति कभी विदेश का बहुवट सोच पाएगा। लेकिन ऐसे महान सिस्टम, ऐसे ग्रेट मेंटर्स को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनकी गाइडलाइंस में काम करने के बाद दोस्तों जब मैं पहली बार विदेश गया था थाईलैंड, उस धरती को नमन किया कि जय हो सेफ शॉप। शायद सेफ शॉप नहीं होता तो किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति कभी सेफ नहीं हो जाता दोस्तों। जब मुझे गर्व हो रहा है दोस्तों कि पहली बार जब माधव सर, विजयपाल सर के साथ, अविनाश सर के साथ दोस्तों स्विट्जरलैंड और पेरिस जाने का मौका मिला दोस्तों, पेरिस जाने का मौका मिला। मेरे खानदान में कोई फ्रांस की राजधानी पेरिस नहीं गया था दोस्तों, कभी नहीं गया था। लेकिन सिस्टम में कितनी ताकत है, इसके मेंटर्स में कितनी ताकत है दोस्तों, कि पहली बार मौका मिला। और दोस्तों पहली बार मौका मुझे भी मिला और मैं भी गया दोस्तों। जब मैं दिल्ली के हवाई अड्डा पर चढ़ा उस प्लेन में, बोइंग विमान में दोस्तों, तो मुझे लगा वाह स्वर्ग है, क्या है। कहा कि यही जिंदगी, स्वर्ग नरक तो यही है दोस्तों। इतनी बड़ी लंबी फ्लाइट थी, बोइंग विमान 700 लोगों का दोस्तों। लगा कि भड़स्ता में लगभग 10-11 घंटा लगा था दोस्तों। मैं भड़स्ता सोचते ही चला गया, सेफ शॉप तो हम लोग को जिंदगी को बदल कर रख दिया। शायद कभी नहीं हो पाता, शायद कभी नहीं हो पाता ऐसा जिंदगी। और दोस्तों जब मैं पहली बार पेरिस की धरती पे पहुंचा तो फिर से मैंने उस धरती को नमन किया कि जय हो सेफ शॉप, जय हो सेफ शॉप। दोस्तों ये सब कैसे हुआ? सिस्टम की वजह से, एक प्रोडक्ट के वजह से, विश्वास के वजह से, ऐसे मेंटर्स के गाइडलाइन के वजह से। शायद नहीं हो पाता। और दोस्तों मैं दावा करता हूं आज तो मैं डायमंड बन गया हूं, सर का आशीर्वाद। अभी तक मैं डायमंड बना हूं, लेकिन दोस्तों मैंने सर के साथ वादा किया था कि 2021 में मेरे टीम से 100 डायमंड होगा, 100 डायमंड। थैंक यू। फरवरी में मेरे टीम से 2 डायमंड होने जा रहे हैं दोस्तों, फरवरी में। ऐसे में दिसंबर का टारगेट रखा, लेकिन फरवरी में मेरी टीम से 2 डायमंड, और 19 में मेरी टीम से 10 डायमंड होंगे 19 के दिसंबर तक दोस्तों। मैं ऐसा प्लानिंग में काम कर रहा हूं दोस्तों। मैं एक दिन भी नहीं रुकता हूं, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मेरे डायमंड बनाने में जिन जिन लोगों की भूमिका है, जिन्होंने 1 DD 2 DD 100 DD 50 DD मदद किया है, मैं सबको डायमंड बनाकर छोड़ूंगा दोस्तों। इसलिए मैं एक दिन भी घर पे नहीं रहता हूं, मैं रोज काम करता हूं। पूछ लीजिए मेरे टीम से, मैं एक दिन भी घर में नहीं रहता हूं, रोज। इसलिए मुझे मैडम से झगड़ा हो जाता है कभी कभी। कहते आपको डायमंड बनने के बाद भी चैन नहीं है, आप तो बोले थे डायमंड बनने के बाद चैन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने अपने पीछे काला कुत्ता लगा लिया है 100 डायमंड बनाने का। 100 डायमंड बनाने का मैं अपने पीछे काला कुत्ता लगा लिया दोस्तों। बार बार झंझट हो जाता है बीच बीच में कभी कभी, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं है, अरे आने वाला समय में फिर आप ही का जिंदगी होगा, आप ही का जिंदगी होगा। दोस्तों मैंने एक वादा और किया है मैडम से। मेरा 2021 में 25वां मैरिज डे है, और मैडम को मैंने बोला है कि आप तो कभी सोची नहीं थी कि हुंडा सिटी कार भी मिलेगा, लेकिन इसी सेफ शॉप बिजनेस के वजह से आपको मर्सिडीज बेंच देंगे 2021 में मैरिज डे पर, मर्सिडीज बेंच।
दोस्तों मैं हर मीटिंग में बोलता हूं ना, जब मर्सिडीज और आएगा मर्सिडीज दोस्तों, आएगा एक दिन। मैंने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने विश्वास कर लिया कि सेफ शॉप में आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। और वो मर्सिडीज मेरे घर में आएगा जरूर। मैंने मैडम से वादा किया है। और दोस्तों इसी बिजनेस के वजह से दोस्तों इसी बिजनेस की वजह से, सर के गाइडलाइन की वजह से दोस्तों, अभी तो दोस्तों 2 लाख कैपिंग था, अब 2 लाख पर ध्यान खत्म हो गया है। अब 2 लाख की बात नहीं रही है दोस्तों, अब 7 लाख नहीं कमाना, अभी 2 लाख नहीं कमाना है, अब 7 लाख सप्ताह, 1 लाख पर दिन। थैंक यू दोस्तों। मेरा वादा है कि दिसंबर आते आते दोस्तों मैं बहुत हद तक कैपिंग तक पहुंचूंगा दोस्तों। मुझे विश्वास है 7 लाख तक पहुंचूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं जान जीव लगा दूंगा, क्योंकि मुझे काम करने में दोस्तों मजा आता है, मजा। मैं काम ऐसे नहीं करता हूं, मजा के लिए काम करता हूं। और 7 लाख रुपया दोस्तों मिलेगा, पक्का मिलेगा। विश्वास है तो पक्का मिलेगा। आप लोग को विश्वास है? पक्का दोस्तों, मुझे भी विश्वास है दोस्तों। एक चीज और बता दूं, अभी तो मैं समस्तीपुर में रहता हूं, लेकिन बहुत जल्द सर लोग के आशीर्वाद से मैं पटना में बहुत जल्द दिसंबर से जनवरी तक, हो सकता है नया साल में दोस्तों, 1 करोड़ का मकान लेने जा रहा हूं। 1 करोड़ का मकान दोस्तों, 1 करोड़ का मकान। दोस्तों कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि समस्तीपुर में जो 3 मंजिल मकान बनाया था उससे कहीं निकलना पड़ेगा। मैं कभी कभी घर से पूछता हूँ कि यहाँ से भी जाने का मौका मिलेगा क्या, लेकिन दोस्तों लगता है कि पक्का ये सेफ शॉप बिजनेस ऐसा है ना, वैसा घर बहुत बनेगा। सिर्फ पटना में नहीं दोस्तों, आगरा में भी होगा। जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। आपकी चाहत पक्की होनी चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा बिजनेस है, चूंकि आपके जैसे टाइगर लोग जब मेरे साथ है तो यहाँ से हर एक सपना पूरा होगा, हर एक सपना पूरा होगा दोस्तों। अब मैं सपना पूरा करके रहूंगा। मैंने सोच लिया है कि मेरे डायमंड में जिन जिन का सपोर्ट है, सहयोग है, अगर वो मेरे मार्गदर्शन में काम करेंगे, दिल के साथ काम करेंगे, मैं किन्हीं को डायमंड बनने से छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों मैं तो डायमंड बन गया एक प्रोडक्ट लेके। क्या आप लोग बनना चाहते हैं? बोलने का दिल बहुत करता था। सर बोले थे कि बहुत मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं है। तो कब मैंने, आप बनना चाहेंगे? तो बनना चाहेंगे तो दोस्तों खड़े होके मेरे साथ कसम खाइए, खड़े होकर कसम खाइए। यही बिजनेस है जहां से आप जिंदगी को बदल सकते हैं। आज कसम खा के जाइए, जेपी पहले से यादगार पल रहेगा दोस्तों। अगर आज कसम नहीं खाए, बोलना है मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। हैव अ नाइस डे, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।